हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर्म। आज की जो क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या कवर करेंगे, किंगडम मोनेरा को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट आए, कैसे कैसे उन्होंने क्लासीफाई किया, कौन कौन से किंगडम को क्लासीफाई किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया। तो ये सारे हम इस जो वीडियो में है हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है, हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। तो सबसे पहले सबके माइंड में यही चीज आती है कि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले आपके साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल। उन्होंने क्या किया, प्लांट की कैटेगरी को और एनिमल की कैटेगरी को क्या किया, अलग अलग डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे प्लांट्स को अलग डिवाइड कर दिया और एनिमल्स को क्या कर दिया, अलग डिवाइड कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने डिवाइड किया तो दो चीजें आ गई, एक प्लांट आ गई और दूसरा क्या आ गया, एनिमल्स। दो चीजों को मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉर्फोलॉजिकल है क्या, तो मॉर्फोलॉजिकल है तो मतलब एक तरह से फिजिकल अपीयरेंस जो बाहर से आपको दिखाई देता है, जो आउटर अपीयरेंस होती है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल अपीयरेंस। अब देखो प्लांट को क्या किया, उसने सब कैटेगरी में डिवाइड किया। उसने क्या किया, प्लांट को हर्ब, शर्ब एंड ट्री की कैटेगरी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसने ये देखा कि जो सबसे छोटे छोटे प्लांट्स है, उसने ये देखा कि जो छोटे छोटे प्लांट्स है उसको क्या कर दिया, ग्रास है ना एग्जाम्पल, यानी कि ग्रास सबसे छोटे होते हैं, यानी कि देखो ऐसे 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 टाइप से जो होते हैं वो आपके पास क्या है, हर्ब की कैटेगरी में रख दिया। जो मतलब मीडियम साइज प्लांट होते हैं, एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, जैसे ये रोज प्लांट है मीडियम साइज है, जैस्मीन है मीडियम साइज है, तो ये जो प्लांट है उन्होंने किस कैटेगरी में रख दिया, शर्ब की कैटेगरी में रख दिया। जो टॉल प्लांट है उनको किस कैटेगरी में रख दिया, ट्री की कैटेगरी में रख दिया। जैसे एग्जाम्पल में हम करेंगे बात, बैनियन ट्री है, नीम है, पीपल है, तो ये सारे ट्री की फॉर्म में उन्होंने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, एनिमल को कैसे डिवाइड किया, एनिमल को दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया। एक तो वो जिसमें ब्लड होता है, एक वो जिसमें ब्लड नहीं होता है। दो कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया, लेकिन वो क्लासिफाई नहीं कर पाए थे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्या चीजें होती हैं। ये मतलब कि उन्होंने ये नहीं बताया कि भी प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो उसको क्लासिफाई नहीं कर पाए। तो अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जब तक हम बेसिक टर्म नहीं करेंगे क्लियर, तब तक हम चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रो मीन्स फॉल्स, कैरियोट्स का क्या मतलब दे रखा है, कैरियोन्स। कैरियोन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट बोलते हैं। क्लियर। अब दूसरा क्या दे रखा है, यूकैरियोट्स। यू मीन्स ट्रू, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। सेकंड हम क्या बोलेंगे, कि देखो एक तो हमने बात कर लिया कि न्यूक्लियस किसमें होता है, यूकैरियोट्स में होता है, इसमें न्यूक्लियस ना के बराबर होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा क्या है, इसमें सेल वॉल, देखो सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट है, सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट है, सेल वॉल तो दोनों में प्रेजेंट है। बाकी अगर हम बात करें कि इसमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, अगर हम साइज की बात करें, है ना, बेसिकली अगर हम साइज की बात करें तो जो साइज है प्रोकैरियोट्स का एंड यूकैरियोट्स का वो कितना होता है,
साइज, तो इसका जो साइज है प्रोकैरियोट्स का वो आपका होता है कितना, 1 to 10 माइक्रोमीटर। अगर आप 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू देखोगे तो कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर। अगर हम इसके साइज की बात करेंगे यूकैरियोट्स की, तो वो कितना होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के भेज सकते हो कि भाई हमें ये डाउट है, हमें ये क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया कि आपको जो प्रोकैरियोट्स हैं वो आपके पास क्या है, फॉल्स न्यूक्लियस है, इसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है। सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट है, सेल वॉल इसमें भी प्रेजेंट है। तो बेसिक डिफरेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन हम एक नॉलेज के टर्म पे हम इसको लिख सकते हैं। साइज क्या करता है, दोनों वेरी करता है। अब हमें ये भी पता चल गया 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। अब देखो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना प्रोकैरियोट्स में, क्रोमोसोम्स सिंगल प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। अगर हम किसकी बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मोर देन वन। क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस हम बात करके चलेंगे। अब देखो एक हो जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, इसमें क्या दे रखा है, सेल ऑर्गेनल। अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में, तो सेल ऑर्गेनल कोई भी प्रेजेंट नहीं होता, ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता, ना इसमें क्या होता, लाइसोसोम्स होता, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनल है, ये कोई भी प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल इसमें क्या है, एब्सेंट लिख लेंगे, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में, जो कि ये क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। कौन से साइंटिस्ट, एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट थे वो क्लासिफाई नहीं, उन्होंने यूनिसेलुलर जो था, मल्टीसेलुलर था, उन ऑर्गेनिज्म को भी क्लासिफाई नहीं किया था। तो आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बताइए। यूनिसेलुलर अगर थोड़ा सा देख लेते हैं, यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब देखो यूनिसेलुलर की बात करें, यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बने हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है, मैनी सेल्स, जिसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, अमीबा इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पैरामीशियम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इग्लिना। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम किसकी बात करें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, ह्यूमन बीइंग्स लिख सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इनको भी वो क्या किया था, उन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये सारा एक तरह से एक बेसिक ओवरव्यू चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो अब आपके जो एनिमल्स और प्लांट्स को क्या किया, इन्होंने क्लासिफाई तो कर दिया, लेकिन उसको पूरी तरह से क्लासिफाई नहीं कर पाए। तो आपके एक नए साइंटिस्ट आए, कौन से साइंटिस्ट आए, जिन्होंने हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिन्होंने क्या दी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो 2 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो आपकी किसने दी है, कार्ल लीनियस। ये साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने क्या दिया है, क्लासिफाई किया अलग अलग कैटेगरी में, कि भाई हाँ जो ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया है, कार्ल लीनियस ने 2 चीजें ले ली भी, एक प्लांट मतलब प्लांटी और एनिमिलिया, इनको डिवाइड किया अलग अलग कैटेगरी में। प्लांटी मीन्स यानी कि यहाँ पे प्लांट्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है,
और एनिमल्स मीन्स यानी भी यहाँ पे एनिमल्स के बारे में इन्होंने क्या किया है, डिस्कस किया है। तो यही चीजें इन्होंने क्या किया, कॉर्न लीनियस ने इन्होंने बताया। बट अभी हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, वो डिफरेंस नहीं बता पाए थे ये कॉर्न लीनियस, इसलिए आपका जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, अगर हम बात करें थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, तो वो देख लेते हैं किसने दिया था। थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपका दिया था, किसने दिया था, वो आपका दिया था हैकेल ने। तो किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल, वो आपका अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। अब उन्होंने क्या बताया, देखो प्लांटी और एनिमिलिया तो पहले से ही डिस्कस हो गए, है ना, प्लांटी और एनिमिलिया क्या हो गया, पहले से ही डिस्कस है। अब उन्होंने एक और किंगडम को क्लासिफाई कर दिया, वो किंगडम कौन है, प्रोटिस्टा। उन्होंने एक और किंगडम को क्लासिफाई कर दिया, वो कौन सा है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, इनके बारे में किसने बताया, अर्नस्ट हैकेल ने बताया। अब ये भी पूरी तरह से क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, मतलब आपके देखो प्लांट है, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्टा है, इनको पूरी तरह से क्लासिफाई नहीं कर पाए, इसलिए आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है, कौन सा आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो फोर किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं किसने दिया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो आपका दिया था कॉपलैंड ने, कॉपलैंड। क्लियर। अब इन्होंने क्या किया, अब प्रोटिस्टा आ गया, प्लांटी आ गया, एनिमिलिया आ गया, अब एक और नया किंगडम कर दिया ना इसने क्लासिफाई, वो कौन सा है, मोनेरा। नेक्स्ट इसने कौन सा किया, मोनेरा। तो मोनेरा को इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब नेक्स्ट मोनेरा। अब देखो इन्होंने क्या किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड क्या रह गया, प्लांटी, एनिमिलिया, इनको क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो इसने क्या किया, अभी तक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन इसने क्या किया, इसने क्या किया, एक पॉइंट नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, डिवाइड, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया इन्होंने, डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। अब जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, फाइव किंगडम जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, फाइव किंगडम था, जो थ्री किंगडम है, टू किंगडम है, किसने दिया है, तो वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने ये इस वीडियो में आपका कराया। तो जो आपका फाइव क्लासिफिकेशन किंगडम है वो किसने दिया है, वो आपका दिया है R.H. विटेकर, R.H. विटेकर। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने 5 किंगडम दिए हैं। इन्होंने क्या बताया है, मोनेरा के बारे में बताया, दूसरा कलर ले लेते हैं इसको, इन्होंने किसके बारे में बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा और प्लांटी, एनिमिलिया। इन्होंने एक किंगडम और क्लासिफाई कर दिया जो कि क्या था, फंगी। इन्होंने फंगी को अलग कैटेगरी में रख दिया, इन्होंने एनिमल जो प्लांट की कैटेगरी है उसमें नहीं रखा, फंगी को क्या कर दिया इन्होंने, अलग कैटेगरी में रख दिया। अब देखो हमारी बुक्स में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, हम 5 ही पढ़ते हैं, लेकिन जो 6 जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दी थी आपकी कार्ल वूज ने, तो वो भी लिख लेते हैं हम, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन।
सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वो आपकी किसने दी थी? कार्ल वूज। क्लियर? तो ये सारी, अब देखो इसने, अब हमें तो पता है मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, प्लांटी है, एनिमिलिया है, फंगी है। तो मोनेरा को इसने क्या किया? मोनेरा को मोनेरा नहीं बोला, इसने बोला कि एक दो चीज़ें जो हमने मोनेरा में हम पढ़ेंगे आज, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। तो इसने बोला कि मोनेरा, मुझे नहीं पता मोनेरा के बारे में, मेरे को तो ये पता है कि यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमिलिया, फंगी, इन्होंने क्या कर दिया, इसको मिला के सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी। क्लियर? लेकिन पढ़ते क्या है, हम फाइव किंगडम ही पढ़ते हैं, क्योंकि मोनेरा को ही किस में डिवाइड कर दिया गया है? आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उसमें कि आपके पास जो क्लासिफिकेशन है फाइव किंगडम की, वो किस किस बेसिस पे की गई है, उनके कैरेक्टर्स क्या क्या है। क्लियर? तो यहाँ हम लिख लेते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा और ये। चलो हम क्लासिफिकेशन तो ये है कि भाई हाँ सारा पूरा कंप्लीट कवर हो गया तो हम पढ़ लेंगे, बाकी चलो कर ही लेते हैं, कोई नहीं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। अब इसने क्या बोला, यहाँ पे हम कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ हम क्या ले लेते हैं? कैरेक्टर्स ले लेते हैं। कैरेक्टर्स, यहाँ हमने क्या ले लिया? कैरेक्टर्स ले लेते हैं। कैरेक्टर्स में सबसे फर्स्ट जो हम लेंगे वो क्या लेंगे? सेल वॉल। सेल टाइप ले लेते पहले। क्लियर? अब देखो सेल टाइप, मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी किंगडम हैं, सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। सारे यूकैरियोट्स हैं, लेकिन मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोट्स है। वन बेसिक डिफरेंस है सेल टाइप में कि सेल टाइप कैसी है, मोनेरा की प्रोकैरियोट्स है, बाकी सारे कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल देख लेते हैं कि सेल वॉल किसकी कैसी है। सेल वॉल, अब देखो सेल वॉल जो है वो नॉन सेलुलोजिक है। अब देखो मोनेरा की जो है वो कैसी है? नॉन सेलुलोजिक है। मतलब इसमें क्या है, जो सेल वॉल है इसकी किससे मिलकर बनी है? नॉन सेलुलोजिक लिख लेते हैं पहले। नॉन सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक का क्या मतलब दे रखा है इन्होंने भी, कि जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? अमीनो एसिड से मिलकर बनी है, प्लस में पॉलीसेकेराइड। अब ये देखो अमीनो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन ही तो। एक तरह से ये क्या है? प्रोटीन है। और जो पॉलीसेकेराइड है वो एक मतलब कार्बोहाइड्रेट है, शुगर की फॉर्म है। क्लियर? तो ये कैसा है? नॉन सेलुलोजिक है। अब बाकी आपके पास देखो जो सेल वॉल होती है, जो प्रोटिस्टा है, किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं होती। तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इन सम। एनसीईआरटी में यही है, प्रेजेंट इन सम, हमें पता ही है। और अब देखो जो फंगी है, फंगी जो होती है सेलुलोज की नहीं बनी होती, उसकी जो सेल वॉल है सेलुलोज की नहीं बनी होती। हमने एक फंगी में एक डिफरेंट सेलुलोज जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? काइटिन। काइटिन पड़ा है, सेलुलोजिक तो होती ही नहीं है। किससे बनी होती है? काइटिन। काइटिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जो एग्जाम्स है कॉम्पिटिटिव, जितने भी एग्जाम्स है उसके पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो फंगी जो है उसकी ये पूछा जाता है कि सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है। तो आप लिख सकते हो किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। अगर हम प्लांटी की बात करें, प्लांटी में क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल कैसी होती है? प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट है तो किससे मिलकर बनी है? सेलुलोजिक से मिलकर बनी है। तो हम लिख सकते हैं प्लांट में जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी है? सेलुलोजिक।
तो यहाँ लिख सकते हैं सेलुलोजिक। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो होती ही नहीं सेल वॉल, एनिमल में तो होती ही नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, एब्सेंट लिख लेंगे। दो चीज़ आपको क्लियर हो गई कि सेल वॉल किसकी और कैसे बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। थर्ड जो डिफरेंस है वो किसका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो थर्ड डिफरेंस भी लिख लेते हैं हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो मोनेरा की बात करते हैं हम। मोनेरा में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, एब्सेंट है। बाकी सब में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग जो होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा में क्या है, एब्सेंट है। तो आप क्या लिखोगे, नेगेटिव लिख दो बस, और क्या हो जाएगा सब में क्रॉस, यानी कि इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। क्लियर ना। तो आपके पास सेल वॉल हमें पता चल गया, सेल टाइप पता चल गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पता चल गया, यानी कि तीन जो करैक्टर्स हैं मोनेरा के, प्रोटिस्टा के, फंगी के, प्लांटी के, एनिमिलिया के, वो हमें पता चल गया इस वीडियो में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वो कैसी होती है, यहाँ लिख लेते हैं हम, तो सबको ही पता है लेकिन फिर भी लेट मी राइट इट। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। तो अभी हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इसमें, अब देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, इसने दे रखा है कि भाई किसमें सेल वॉल है, किसमें टिश्यू से मिलकर बनी है, किसमें आपकी ऑर्गन है, किसमें ऑर्गन सिस्टम है। तो देखो मोनेरा में तो सारे बैक्टीरिया आ गए, मोनेरा में तो सारे क्या आ गए, बैक्टीरिया आ गए। तो अगर हम इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये कैसी है, सेलुलर है। ये कैसी है, सेलुलर है। जो प्रोटिस्टा है उसमें भी कैसी रहेगी, सेलुलर रहेगी, सेल टाइप ही रहेगी। जो फंगी है उसमें आपके पास कैसी रहेगी, मतलब उसमें क्या आ जाते हैं, कुछ कुछ टिश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर है। कैसी है, मल्टी सेलुलर। जो प्लांट्स होते हैं उसमें टिश्यू एंड ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गया, परमानेंट टिश्यू आ गया, सिंपल परमानेंट, ऐसे टाइप के टिश्यूज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल पे आ जाता है ये। और एनिमल्स में तो आपके पास ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम। तो ये आपका बेसिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है कि भाई मोनेरा में तो सेलुलर है, प्रोटिस्टा जो है उसमें क्या है, सेलुलर है, और फंगी जो है उसमें क्या है, मल्टी सेलुलर है। और जो आपके नेक्स्ट अपना क्या दे रखा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया था हमारा। अब हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब देखो मोनेरा की बात करेंगे तो ये ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक भी होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मीन्स जो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं, हेटरोट्रोपिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑटोट्रोपिक पे, जो अपना खाना अपने आप नहीं बनाते। तो ऑटोट्रोपिक में आपके पास कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक आ जाएगा, और जो हेटरोट्रोपिक है उसमें आपका आ जाएगा सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। तो ये भी लिख लेते हैं हम। इसमें आपका आ जाएगा कीमो सिंथेटिक, प्लस में आपका आ जाएगा फोटो सिंथेटिक, और जो हेटरोट्रोपिक है उसमें आपका आ जाएगा पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। अब जो मोनेरा है वो तो हमें पता चल गया,
अगर हम किसकी बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, तो प्रोटिस्टा में क्या रहेगा, प्रोटिस्टा में आपका ऑटोट्रोपिक भी है और हेटरोट्रोपिक, ये भी आपके क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक भी होते हैं और हेटरोट्रोपिक भी होते हैं, हेटरोट्रोपिक। इसको भी पूरा एक लिख लेते हैं, हेटरोट्रोपिक। क्लियर। और जो फंगी होती है वो ऑटोट्रोपिक नहीं होती, वो क्या होती है, हेटरोट्रोपिक होती है, हेटरोट्रोपिक। प्लांटी तो हमें पता ही है क्या होती है, ऑटोट्रोपिक। और जो एनिमीलिया है वो कैसी होती है, हेटरोट्रोपिक। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आपने अभी पढ़ी है, ये सारा जो करैक्टरिस्टिक्स हैं 5 किंगडम का, वो किसने दिया है हमें, R.H. विटेकर ने। उन्होंने ही बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपके अलग अलग, जैसे हमने क्या क्या किंगडम को क्लासीफाई किया है, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंगी को, प्लांटी को, एनिमीलिया को, इन्होंने ही बताया कि आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इनका, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, सेल वॉल कैसी है, सेल टाइप कैसी है। तो किसने बताया, ये हमें R.H. विटेकर ने बताया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो आपका किंगडम है उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किंगडम मोनेरा। अब देखो किंगडम जो मोनेरा है, अगर हम इसमें सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे बैक्टीरिया है। अगर हम एनसीईआरटी उठा के देखें तो हमें पता है कि जो किंगडम मोनेरा में सारे के सारे क्या हैं, बैक्टीरिया है। अगर हम इसको बोलेंगे तो एक सुंदर सी लाइन लिखी है क्या उसमें, बायो की बुक में, जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा, यानी कि अकेले ही प्रेजेंट होते हैं मोनेरा किंगडम में। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, अगर हम इसके किसकी बात करें, हैबिटेट, तो यहाँ लिखते हैं हैबिटेट। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, हैबिटेट मीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये, तो हैबिटेट में यानी कि ये कहाँ है, एवरीवेयर। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हर जगह। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर। अगर हम क्या करेंगे, एक तो ये हो गया, एक हम क्या करेंगे, अगर हमने क्या किया, एक मुट्ठी भर मिट्टी को उठा के देखते हैं तो उसमें मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, यानी कि कितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, हम काउंट तो नहीं कर सकते। तो इसमें क्या रखें, हंड्रेड्स ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सोइल। तो हम लिख सकते हैं हंड्रेड्स of bacteria are present in handful of soil। क्लियर। अब देखो अगर हम बेसिक वो देखें कि भी ये तो हमें पता है कि सब जगह प्रेजेंट है, कहीं भी कुछ भी कर लो सब जगह बैक्टीरिया। एक बेसिक जो चीज़ें हैं वहाँ पे कहाँ, देखो हॉट स्प्रिंग में बैक्टीरिया मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। कोल्ड डेजर्ट में भी बैक्टीरिया है, कोल्ड डेजर्ट जहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते बैक्टीरिया, फिर भी बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। डीप ओशियन में भी बैक्टीरिया है, डीप ओशियन, यानी कि देखो बैक्टीरिया सब जगह प्रेजेंट है, जहाँ भी देखोगे सब जगह क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब ये देखो कि हमें पता है कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, किसी बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं कि भी बॉडी की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर रहते हैं, है ना, जैसे पैरासाइट्स हैं, ये आपके पास क्या करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखो बैक्टीरिया को क्या किया है, क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप में। बैक्टीरिया को क्या किया है, 4 टाइप्स में क्या किया है, क्लासीफाई किया गया। अब ये देखो फर्स्ट जो दे रखा है वो क्या है, कॉकी। फर्स्ट बैक्टीरिया देखो गोल गोल सर्कुलर, मतलब कि एक स्पेरिकल शेप में दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉकी। दूसरा बैक्टीरिया जो है वो आपका क्या दे रखा है, बैसिलस, यानी कि बैसिली। देखो एक ऐसी शेप में दिख रहा है, एक तरह से स्पोर्स दिख रहे हैं और एक तरह से सिलेंडर की फॉर्म में भी अलग से ऐसे टाइप की दिख रहा है, तो ये आपके पास क्या है, बैसिल। थर्ड आपके पास एक स्पाइरल शेप में दिख रहा है, ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप में, तो वो आपके पास क्या है, स्पाइरिला, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरुलम। ये आपका थर्ड रह गया। फोर्थ क्या है, कोमा शेप रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। तो ये सिर्फ आपके टाइप ही पूछे जाते हैं कि कितने टाइप्स हैं, तो आप बेसिकली आप टाइप ही देखोगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं, कॉकी है, बैसिलस है, स्पाइरला है, विब्रो है। अगर हम किसकी बात करेंगे कि जो मोनेरा है उसमें क्या कैसे न्यूट्रिशन होती है, मोनेरा की न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, मोनेरा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की बात करें इसमें, तो न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें कैसी रहेगी, ऑटोट्रोपिक, यानी कि ऑटोट्रोपिक भी रहेगी और हेटरोट्रोपिक भी रहेगी। यानी कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना खाना
अपने आप बना लेते हैं, और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, वो अपना खाना नहीं बनाएंगे। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, ऑटोट्रॉप्स हैं, है ना। तो बीजीए लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर हेटेरोट्रॉप्स की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, सारे ही ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे आपके पास क्या रह गया, जितने भी आपके पास जो बैक्टीरिया हैं वो आपके पास किस कैटेगरी में आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉप, यानी कि वो अपना खाना बनाते नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, उस खाने को लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या देखेंगे हम, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसका एक बार, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, ज़ैंथोमोनास, ज़ैंथोमोनास। एक सिंपल सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, राइजोबियम। तो ये इसके क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं कि न्यूट्रिशन कैसे रहेगी, ऑटोट्रॉपिक भी रहेंगे और साथ साथ कैसे रहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक रहेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, मोनेरा को क्लासीफाई कर दिया गया है। मोनेरा को क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मोनेरा को क्लासीफाई कर दिया गया है, मोनेरा किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक आर्के बैक्टीरिया, जो दूसरा बैक्टीरिया है उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। क्लियर। तो अब हम पढ़ लेते हैं आर्के बैक्टीरिया क्या होता है और यू बैक्टीरिया क्या होता है। अब देखो आर्के जो बैक्टीरिया है, मतलब नेम ही देखो कितना ज़्यादा स्पेशल दिख रहा है, आर्के बैक्टीरिया, मतलब ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, यू बैक्टीरिया होता है, ट्रू बैक्टीरिया तो एक तरह से फॉल्स बैक्टीरिया बोलते हैं हम इसको, आर्के बैक्टीरिया। तो ये अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें, अगर हम इसकी क्या करें, हैबिटेट की बात करें, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो लिख लेते हैं पहले हम। तो ये होता है सोल्ट, फर्स्ट लिख लेते हैं हम सोल्टी एरिया में, सोल्टी एरिया इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एग्जाम में पूछा जाता है कि सोल्टी एरिया, हेलोफाइल्स किसको बोलते हैं, सोल्टी एरिया यानी कि यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपके पास क्या है, हेलोफाइल्स। दूसरा हम बात करें, दूसरा क्या दे रखा है, हॉट स्प्रिंग। तो दूसरा कहाँ प्रेजेंट है, ये हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग को क्या बोलेंगे हम, हॉट स्प्रिंग, जैसे गरम दिख रहा है ना आपको हॉट स्प्रिंग, तो थर्म से रिलेटेड कोई चीज होगी तो इसको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। क्लियर। तो एक तो हमें पता चल गया कि ये सोल्टी एरिया में प्रेजेंट होंगे, तो सोल्टी एरिया को हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, यानी कि सलाइन है ना तो आपके पास हेलोफाइल्स की फॉर्मेशन में आ जाएगा। हॉट स्प्रिंग में है, गर्म है, तो थर्म से रिलेटेड कोई चीज़ गर्म मिलेगी तो उसको बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल। दिख रही है ना, हॉट है तो थर्म से रिलेटेड हीट प्रोड्यूस हो रही, तो इसको हम इससे रिलेट करके चलेंगे कि हॉट स्प्रिंग है तो थर्मो एसिडोफाइल्स है, सोल्टी एरिया है तो कैसा है, हेलोफाइल्स है। थर्ड आपका क्या दे रखा है, थर्ड देख लेते हैं आपका, थर्ड क्या है, थर्ड जो है आपका मर्शी एरिया, मर्शी एरिया में भी प्रेजेंट है, मर्शी एरियाज। मर्शी एम से रिलेटेड है ना, तो आप इसको बिल्कुल आराम से क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो तीनों को बिल्कुल आराम से। कैसे, देखो मर्शी एरिया है तो इसको क्या बोलेंगे, मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस। अब देखो हैबिटेट, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हेलोफाइल्स क्या होते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स क्या है, मेथेनोजेंस क्या है, कहाँ प्रेजेंट है, मर्शी एरिया में। थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ पे है, हॉट स्प्रिंग में। हेलोफाइल्स कहाँ पे है, सोल्टी एरिया में। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब देखो मेथेनोजेंस की बात कर रहे हैं ये, तो एक मेथेनोजेंस जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गट इन रूमिनेंट। रूमिनेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, काउ एंड बफलो जो होते हैं, इनकी उसमें जो आपके पास ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। और ये जो, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है,
ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन गैस, यानी कि मीथेन गैस को क्या करते हैं, तो एक हम लिख सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ, दूसरा कलर ले लेते हैं अब हम, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, मीथेन गैस। क्लियर? अब देखो ये सुंदर सा आपको दिख रहा है, कितना सुंदर आर्के बैक्टीरिया दिख रहा है। ये एक तरह से प्रोकैरियोट्स की फॉर्मेशन में आ गया। देखो इसमें अभी हमने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ा था कि आपके पास एक यूकैरियोट्स है, एक तरह पे क्या है, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स में एक सर्कुलर लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, लूप लाइक दिख रहा है, ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है आपको। दूसरा कलर लेंगे तब दिखेगा ना। ये देखो लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ पे ये ही एक सर्कुलर क्या है, डीएनए की फॉर्म में है। और यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको राइबोसोम्स, ये देखो ये वाले, ये राइबोसोम्स है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम्स को। देखो ये आपके पास साइटोप्लाज्म, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दिख रही है आपके पास, आउटर कवरिंग है, सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट है, यानी कि एक ये तरह एक कैप्सूल की फॉर्मेशन में आपका प्रेजेंट है। और ये देखो ये आपके पास लॉन्ग दिख रहा है, ये फ्लैजिला जो मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखो हमने ये पढ़ा है सीलिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलस बोलते हैं, ये भी क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। तो एक सुंदर सा आर्के बैक्टीरिया आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो आई होप आपको आर्के बैक्टीरिया समझ आ गया होगा। इतना ही आपको आर्के बैक्टीरिया में पढ़ना है और इतना ही सफिशियंट है फॉर द एग्जाम्स। नेक्स्ट बैक्टीरिया हम देख लेते हैं कौन सा है आपका, यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। तो हम लिखते हैं ट्रू बैक्टीरिया। अब देखो ये जो है बैक्टीरिया, इसमें एक चीज है कि क्या, साइनोबैक्टीरिया। क्या है इसमें, साइनोबैक्टीरिया। अभी हम पढ़ के आए हैं जो बैक्टीरिया है उसको क्लासिफाई कर दिया गया था, मतलब कि जो मोनेरा था उसको हमने क्लासिफाई किया था ना, कि आपके पास ऑटोट्रॉप भी है, हेटरोट्रॉप भी है। तो ऑटोट्रॉप से हमने साइनोबैक्टीरिया का लिखा था कि भाई वो फोटोसिंथेटिक करता है। तो जो बीजी है, बीजी मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, इसका एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, साइनोबैक्टीरिया। क्या लिया था, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। अब देखो इसने बोला है कि जो साइनोबैक्टीरिया है ना उसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। इसके पास क्या है, क्लोरोफिल ए है। इसके पास क्या है, क्लोरोफिल ए, जो कि किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर इनके हैबिटेट की बात करें, इसके किसकी बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो जो हैबिटेट है इनका, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो ये कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं, कॉनोलियन होते हैं, कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर है आपके पास, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मैराइन वाटर में भी मिल जाएंगे, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। तो ये इसका क्या दे रखा है, हैबिटेट होता है। अब देखो इसने बोला है कि आपके पास एक सुंदर सा एग्जाम्पल जो दे रखा है, ये किसका दे रखा है, नॉस्टॉक का दे रखा है ना। फिलामेंटस जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये किसका दे रखा है, नॉस्टॉक का दे रखा है। ये देखो ये किसका एग्जाम्पल दे रखा है, नॉस्टॉक। जबकि नॉस्टॉक जो होता है वो क्या है, हेट्रोसिस्ट की फॉर्मेशन में आ जाता है। हेट्रोसिस्ट दिख रहा है, ये हेट्रोसिस्ट, ये देखो ये हेट्रोसिस्ट है। अच्छा हेट्रोसिस्ट का क्या काम होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में। इसका क्या काम होता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना, किसमें, नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में, इसमें कन्वर्ट करना इसका काम होता है। अब देखो इसमें एक सुंदर सी, ये देखो एक शीट दिख रही है, बिल्कुल कवर कर रही है ना इसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनियस शीट। इसका क्या काम, ये कहाँ पे होती है, म्यूसिलेजियस शीट कहाँ पे होती है, लेग्यूम्स और सीड्स में,
कई बार होता है कि भाई हाँ टंग स्लिप हो जाती है। सो इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो शीट है ये म्यूसिलेजीनियस जो दे रखी है, इसमें प्रोटीन्स है और पॉलीसैकेराइड्स है। इसमें क्या दे रखा है, प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स प्लस में प्रोटीन, इसकी फॉर्मेशन कर रहा है ये। अब ये देखो इसमें इसका क्या काम होता है, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट उस पर देख लेते हैं कि इसके फंक्शन में की बात करें तो फंक्शन क्या होता है इसका। इसका फंक्शन ये होता है कि इसमें ये दे रखा है कि ये क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को और फूड को, वाटर को और फूड को। दूसरा इसका क्या फंक्शन है कि हेल्प करता है, मतलब कि मेम्ब्रेन को कितना थिक बनाना है वो कौन हेल्प करता है, म्यूसिलेजीनियस शीट ही हेल्प करती है। ठीक है, तो हेल्प मीन म्यूसिलेजीनियस शीट। अच्छा यही लिख दिया क्या मैंने, हेल्प किस में करता है, थिकनेस में करता है। किस में करेगा, थिकनेस में, हेल्प इन थिकनेस, थिकनेस इन इन मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन। थर्ड जो है आपका ये किस में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में। तो ये सारे आपके जो दे रखे हैं वो क्या है, फंक्शंस हैं किसके, म्यूसिलेजीनियस शीट के ये फंक्शन दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या बोल रखा है कि एक हेट्रोसिस्ट, आपका देखो इसमें हम देखो हेट्रोसिस्ट आया था है ना, हेट्रोसिस्ट, ये जो हेट्रोसिस्ट है ये, अब इसने बोला कि हेट्रोसिस्ट किस में हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। हेट्रोसिस्ट किस में हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहा है। और ये इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, एक तो क्या रहेगा, नॉस्टॉक रहेगा। हेट्रोसिस्ट में जो एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक तो क्या रहेगा, नॉस्टॉक रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, एनाबेना, एनाबेना, ये दोनों इसके क्या रहेंगे, एग्जाम्पल रहेंगे। और अब इसने क्या बोला है कि ये तो सारे क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स में थे, ये सारे क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स में थे, यानी कि यू बैक्टीरिया में भी था आपकी ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स आएंगे। अब ये तो सारे कैसे थे, ऑटोट्रॉफ्स थे। अगर हम किसकी बात करें, हेटेरोट्रॉफ्स की, अगर हम किसकी बात करें, हेटेरोट्रॉफ्स की, हेटेरोट्रॉफ्स। एक पॉइंट और रह गया इसमें कि जो नॉस्टॉक होता है, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक इसमें ये रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। मार्क कर लो इसको कि भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी रहेगी, एब्सेंट रहेगी। अब आ गया आपका हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या है आपका, मोस्ट अबंडेंट है ये। अब ये कैसे रहते हैं, मेजोरिटी कैसी रहेगी, डिकम्पोजर होते हैं। अब इसमें एक हमें देखो, बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी रहते हैं और वो हमारे लिए हार्मफुल भी है। अगर यूजफुल है तो हमें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कर्ड बना रहे हैं, है ना, कर्ड बना रहे हैं, किससे, कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड फ्रॉम मिल्क। कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस, कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस। तो लिख सकते हैं हम कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करेगा इसमें, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, इसमें हेल्प करेगा। अब देखो जो आपके पास हमने अभी पढ़ा कि भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये भी हम लिख सकते हैं, हेल्प करते हैं। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये हमारे लिए यूजफुल भी है। हार्मफुल जो है वो क्या है आपके पास, जैसे डिजीज कॉजिंग जो है टेटनस है, सिट्रस। हार्मफुल जो है
उसमें क्या आ गया, टेटनस कोज करेंगे, सिट्रस कैंसर, कैंकर, सिट्रस कैंकर, ये प्लांट में डिजीज होती है। तो ये आपके पास क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया की फॉर्मेशन में आ गए। नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया जो है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये भी देख लेते हैं, बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, देखो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में जो होती है वो दोनों टाइप से होती है, वो एसेक्सुअल भी होती है और वो कैसी होती है, सेक्सुअल भी होती है। अगर हम एसेक्सुअल की बात करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगे बाय द फिजन प्रोसेस, बाय द फिजन प्रोसेस। बाय द फिजन प्रोसेस, फिजन मीन्स टूटना, जैसे बाइनरी फिजन होता है वैसे ही ये जो बैक्टीरिया वो क्या करेंगे, जैसे आपके पास ये कोई सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। धीरे धीरे ये सेल क्या करेगी, डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी, जैसे ऐसे टाइप में क्या हो जाएगी, डिवाइड होना स्टार्ट कर देगी ऐसे। इसी पेन से बनाते हैं हम, इसको चेंज कर लेते हैं। अब ये जो सेल है वो ऐसी हो जाएगी, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जो आपकी एक जो सेल बनी थी वो क्या बन जाएगी, दो डॉटर सेल बनाने स्टार्ट कर देगी, यानी कि दो अलग अलग क्या बन जाएंगे, बैक्टीरिया इससे क्या हो जाएंगे, बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक बैक्टीरिया यहाँ बन जाएगा, एक आपका बैक्टीरिया यहाँ हो जाएगा। तो एक तरह से क्या हो गया, फ्यूजन प्रोसेस हो गई इसमें। इसमें क्या होगी, दो डॉटर सेल्स बन गई, तो डॉटर सेल्स। तो फ्यूजन प्रोसेस तो आपको पता चलेगी। अगर देखो ये तो जब है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिले, यानी कि बैक्टीरिया ये चाहता है कि भाई हाँ मेरे को सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे आपको सारी चीज़ें मिलेगी तो आप मतलब हर चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाओगे भी, हाँ हमें ये करना है, आपको है ना घर में हर चीज़ की फैसिलिटी चाहिए। तो बैक्टीरिया जो है उसको भी क्या चाहिए, वो चीज़ें चाहिए जिससे वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर पाता है। अगर उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो वो कौन सी प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है, स्पोर से। कौन सी प्रोसेस से, स्पोर से, इन अनफेवरेबल कंडीशन। अब हम किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जो डीएनए में होती है आपके पास, वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया में क्या करता है, इसमें ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि एक बैक्टीरिया में जो आपके पास सेल है वो दूसरे बैक्टीरिया में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चीजें भी हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया में देख सकते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दे रखा माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म जो दे रखा है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल ही नहीं होती, लैक ऑफ सेल वॉल, इसमें इसके पास कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अगर आप साइज की बात करो तो इनका साइज होता है 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर। अब 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू हमने पहले ही पढ़ी थी, कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ मीटर। लिख लेते हैं, नहीं तो याद नहीं रहेगा आपको, कितना होता है 10⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, तो ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो हम ये भी लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख लो, क्या लिखोगे कि ये सरवाइव कर सकते हैं, सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, सरवाइव करेंगे विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, बाय बाय।